ओम प्रकाश राजभर ने संभल में हिंसा को बताया मुस्लिमों की दो जातियों की लड़ाई का मामला। कहा कि कुंदरकी सीट से बीजेपी की जीत के बाद मुस्लिम में बढ़ गई है दो जातियां। गुरुवार को अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के बहेरा ग्राम सभा में भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संभल में हुई हिंसा को दो जातियों के बीच की लड़ाई का मामला बताया। उन्होंने कहा कि पठान और सैयद दो जातियों में लड़ाई हुई। जो लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और वह देख रहे थे कि पुलिस वहां गड़बड़ कर रही है तो पुलिस की फोटो क्यों नहीं खींची गई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुंदरकी सीट भाजपा बड़े मार्जिन से जीती है, इसी को लेकर मुस्लिमों में ही दो जातियों में विवाद हो गया है। एक पक्ष जहां पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक बनना चाहता है और दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। कुल यही मामला है। इसके अलावा सम्मेलन में संबोधन में अपने तारीफ में ओम प्रकाश राजभर ने खूब कसीदे पढ़े। कहा कि पत्रकारों का डिबेट बिना ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए नहीं होता। शेर पढ़ा कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहा कि इसका जीता जाता उदाहरण ओम प्रकाश राजभर है। 2022 में किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी मजबूती और ताकत देखकर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ओम प्रकाश राजभर को बुलाकर पूछना पड़ा कि बता तेरी रजा क्या है। आज ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री है। कहा कि बिन मांगे मोती मिलती है, मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कहा। संभल में मामला हुआ है, वो विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि सरकार ने प्रायोजित किया, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हार से विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। चुनाव के पहले बड़ा पुल बांधते थे एकदम हवड़ा की तरह कि 9 सीट जीत जाएंगे जी। और कुंदरकी सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया जी। जिससे समाजवादी पार्टी खास तौर से और कांग्रेस बड़ी चिंतित है कि कहीं ये मुसलमान बीजेपी की तरफ मूव कर गया तो हमारा क्या होगा। जैसे शोले फिल्म में डायलॉग बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो उसी तरह वहाँ कुंदरकी में जो संभलपुर में घटना ये हुई कि जिन लोगों ने वोट दिया, अब कुछ लोग नहीं दिए, बेशक सही बात है कि नहीं दिए बीजेपी को, तो दोनों में द्वंद्व हुआ जी। क्यों दे दिए? वो कहा कि हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे उसको वोट दें, वोट देने का अधिकार हमारा है। आप लोग क्या करते हो? वोट तो मुसलमान बोरा का बोरा सपा बसपा कांग्रेस को देता, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जब से सरकार आई है, यूपी में 51 मुसलमानों के बच्चे आईएएस बने। बच्चे जाकर के अब आईटी कर रहे हैं, जा मेडिकल में जा रहे हैं, शिक्षा में अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो उनके साथ वोट दें। तो इसी बात को लेकर मारपीट आपस में एक ही जाति के जैसे शेख सैयद पठान कह लीजिए, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, दो ग्रुप में झगड़ा आपसी हुआ। उसी रूप में दोनों में मारपीट हुई। आपस में ही ये तुल पकड़ा और तुल पकड़ने के बाद जब पुलिस गई वहाँ उसको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो विपक्ष के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बयान भी गलत आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पुलिस थी, तो आप जब थी तो वो महाभारत की तरह संजय की तरह देख रहे थे तो फोटो भी क्यों नहीं खींच लिया कि ये पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है। तो ये इनके बयान हताशा और निराशा के हैं। वहाँ हमने तमाम चैनलों पर, प्रिंट मीडिया में पढ़ा, मैगजीन में भी पढ़ रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ। वहाँ के कमिश्नर का बयान भी मैंने सुना। वहाँ कई हमारे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, उन लोगों से भी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये दो आपसी झगड़े को लेकर के और विपक्ष को इसको हवा दे रहे हैं और ये अच्छा काम नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। तो बिना राजभर का नाम लिए उनका डिबेट भी नहीं सफल होता है। तो हम तो यही बात आपसे कहने आए हैं कि देखो, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उदाहरण ओम प्रकाश राजभर से सीखो। 22 का चुनाव मैं किसी के साथ लड़ा और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बुला करके पूछा कि बता तेरी रजा क्या है। अभी कल लोग कहते हैं बिना मांगे मौत मिलती है ना। कल सीएम साहब बुलाए थे
और पहुंचते ही उन्होंने 20 मिनट 22 मिनट तक कहा कि आप एक ऐसे नेता हो जो धरातल पे काम करते हो, आप जिस तरह का संगठन चलाते हो उस तरह का संगठन यही चक्रव्यूह कोई तोड़ नहीं सकता है। आप धन्य हो ओम प्रकाश राजभर। पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चर्चा है कि एक नेता है, तो हम तो आपसे कहने आए और हम क्या कर रहे हैं उसको भी बता देंगे अभी। तो हमारा पहला सवाल का उत्तर बताओ, प्रेमचंद भाई ने पार्टी बनाई तो अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया। कितने लोगों को अच्छा है जरा दोनों